नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया। फरमाया वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है। जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हज़रत उस्मान गनी गए, उसको कहा भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार। तो हज़रत उस्मान 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा नहीं बेचना। फरमाया कीमत मुंह मांगी। कहने लगा कीमत मेरी मर्जी की। कहा तुम्हारी मर्जी की? अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की। तुम्हारी मर्जी की? कहने लगा मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं एक दिन आप। फरमाया ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का है। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था। अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुआं 40,000। फरमाने लगे मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं। मेरे पास थे ही इतने जो लेके आया हो। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए। उसने कहा एक दिन पानी मिलेगा, पर मैं मंजूर है। वो एक दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया जो मेरा दिन है ना फ्री पियो, अपने भी पियो, बेगाने। पैसा भी हमेशा बांटने से। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाते कुएं से सादा पानी निकल जाए तो ताजा आ जाता है, और अगर पानी कुएं के अंदर रहे सारा खत्म ना हो तो बासी हो जाता है। इसलिए फरमाया करते थे मैं उस कुएं से पानी पीता हूं जिस पर रश ज्यादा होता है, लेकिन वहां से पानी खत्म होता है तो ताजा आता रहता है। फरमाते तू अल्लाह के रास्ते में सारा खर्च कर दे, अल्लाह ताजे अता कर देगा और पहले से ज्यादा अता कर देगा। मेरा आपका मसला यह है कि तिजारत बंदों के साथ है। बंदों के साथ जो तिजारत है ना, बंदे कंजूसी कर जाते हैं। बंदे का तो सही काम चल जाए तो पार्टनर को फारग कर देता है तो फारग है। और अगर कभी किसी की दुकान में कोई किराएदार अच्छा उसकी दुकान चल जाए तो मालिक कहते तू जा, अब दुकान मैंने खुद खोल ली है, वो फारिग कर देता है। बंदों का तो मिजाज है। अल्लाह तबारक व तआला से जब तिजारत होती है ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घरों में लाखों रुपया महाना आता है, गुर्बत नहीं जाती। उनको सोचना चाहिए कि कसरत वाला पैसा आया है पर बरकत वाला नहीं आया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पहले भी मैं बड़ा ताजर था, लेकिन जब से मुस्तफ़ा के नाम पर खर्च करना शुरू किया, फिर कहां से आया कब। और बड़ी सियानी बात फरमाते हैं आप। फरमाते हैं मैं कलमा पढ़ने से पहले तिजारत को वक़्त ज्यादा देता था, और मुसलमानों होने के बाद मैंने तिजारत को टाइम थोड़ा दिया, पर अल्लाह ने रोजी मुझे ज्यादा अता फरमाई। इसलिए बरकत पर हमारी तवज्जो नहीं रही, गैबी खजानों पर ख्याल हमने छोड़ दिया है। गैबी खजानों से जो चीज मिलती है वो ज्यादा मिलती है, जो मादी जराए से मिलती है वो चीज